है, ठीक है। फर्स्ट न्यूमेरिकल, ये दो तुम लोगों को करा दिए थे कल कल एक मैंने ये कराया था न्यूमेरिकल इन द लास्ट लेक्चर। एक तो ये कि थर्मल कंडक्टिविटी दी हुई थी इस रॉड की, इनफाइनाइट लॉन्ग रॉड थी, और इसमें से हमें ये निकालना था कि एक तो ये निकालना था कि इस रॉड से, इस फिन से कितना हीट लॉस होगा, ठीक है। तो सिंपल इनफाइनाइट फिन मान के निकाल लेना था, ठीक है। दूसरा था लेंथ ऑफ द रॉड एज इनफाइनाइट लॉन्ग फिन, ठीक है, कि किस लेंथ पे ये जो रॉड है वो इनफाइनाइट लेंथ की तरह काम करनी शुरू कर देगी, इनफाइनाइट रॉड की तरह काम करनी शुरू कर देगी। तो इसके लिए मैंने बताया था कि जब भी ऐसा कभी पूछा जाए तो क्यू इनफाइनाइट को किसके इक्वेट करना है, क्यू इंसुलेटेड के इक्वेट करना है, ठीक है। क्योंकि इनफाइनाइट फिट की कंडीशन ही यही होगी कि यहाँ से जो है हीट ट्रांसफर जीरो हो जाएगा, इस टिप से जो है हीट ट्रांसफर जीरो हो जाएगा, क्योंकि यहाँ का टेम्परेचर टी इन्फिनिटी पहुंच जाएगा, सराउंडिंग का भी टी इन्फिनिटी होता है, तो हीट ट्रांसफर जो है हमारा कोई होना बंद हो जाएगा। तो इसलिए क्यू इनफाइनाइट इज इक्वल टू क्यू हम इंसुलेटेड फिन करेंगे तो हमारा जो दूसरा केस है, जैसे देख सकते हो ये, तो हमारा लेंथ निकाल सकते हैं कि किस लेंथ पे जो फिन है दैट विल बिहेव एज अ इनफाइनाइट लेंथ फिन। ओके, ये क्वेश्चन कर लिया था। दूसरा ये क्वेश्चन हमने किया था, ये क्वेश्चन भी मैंने बताया तुम लोगों को कि दिस क्वेश्चन हैज बीन ऑलरेडी आस्क्ड इन द एग्जाम, यूनिवर्सिटी एग्जाम, दैट हैज बीन ऑलरेडी आस्क्ड इन द यूनिवर्सिटी एग्जाम, ठीक है, इन विच द टेम्परेचर इज गिवन, the temperature is measured between 2 points, ठीक है, or at the 2 points, at this point and at this point, and you have to apply the equation of infinite fin, the temperature distribution, equation of temperature distribution of infinite fin, that is T naught minus T infinity upon T naught minus T infinity is equal to e raised to mx, और इसको सॉल्व करके और वैल्यू निकाल लेनी है किसकी, के की, थर्मल कंडक्टिविटी की, ठीक है। तो ये निकल जाएगा। नाउ कम टू द थर्ड क्वेश्चन। So this is the third question as you will see। तो ये क्वेश्चन क्या है, पहले इसको देख लेते हैं। इस तरीके का भी क्वेश्चन तुम्हारे जो एग्जाम है उसमें आया हुआ है, ठीक है। हो सकता है कि देखो जैसे इसकी थर्मल कंडक्टिविटी दी हुई है, ठीक है, तो थर्मल कंडक्टिविटी किसी में पूछी जा सकती है, हो सकता है किसी में ना दी हो, ठीक है, लेकिन क्वेश्चन इसी तरीके का होगा। तो कंसीडर अ स्टेनलेस स्टील स्पून, ठीक है, एक स्टेनलेस स्टील का बोला है कि एक स्टेनलेस स्टील का चम्मच है, ठीक है, दिस इज अ stainless steel spoon, ठीक है, having a thermal conductivity as 15.1 watt per meter Kelvin, okay, this is partially immersed in the boiling water at 95 degree centigrade। मतलब यहाँ पे ये जो है बॉइलिंग वाटर है, इसका जो टेम्परेचर है दिया हुआ है, देख सकते हो 95 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। सो ये दिया हुआ है इन अ किचन एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड, मतलब जो किचन का टेम्परेचर है जहाँ पे रखा होगा उसका जो टेम्परेचर है वो 25, सराउंडिंग का टेम्परेचर 25 डिग्री सेंटीग्रेड है, ओके। The handle is of the spoon has a cross section of 0.2 into 1 सेंटीमीटर, मतलब जो इसका क्रॉस सेक्शन है ये देख सकते हो यहाँ पे जूम करके दिखाया, रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन है चम्मच का, ठीक है, स्पून का, जिसमें की जो विड्थ है इसकी दैट इज 1 सेंटीमीटर एंड द थिकनेस इज 0.2, ठीक है। थिकनेस और हमारी जो विड्थ है वो दोनों चीजें दी हुई है यहाँ पे, 1 सेंटीमीटर इंटू 0.2 सेंटीमीटर का जो ये पिन है, ये जो चम्मच है ये इस तरीके का है, ठीक है। उसके बाद दिया हुआ है एंड इट एक्सटेंड्स 18 सेंटीमीटर इन द एयर फ्रॉम द फ्री सरफेस ऑफ द वाटर, ठीक है, मतलब ये चम्मच डूबी होगी भाई यहाँ पे वाटर में, तो यहाँ से लेकर के मतलब जो चम्मच का ये जो हमारा ये पोर्शन जो शुरू हो रहा है, ठीक है, देख सकते हो ये जो पूरा हैंडल है इसका दैट इज ऑफ 18 सेंटीमीटर और ये पूरा बाहर है, ठीक है, यहाँ तक ये जो चम्मच है ये पानी में डूबी हुई, ठीक है। तो एक तो ये दिया हुआ है कि इट एक्सटेंड्स 18 सेंटीमीटर इन द एयर फ्रॉम फ्री सरफेस ऑफ वाटर। उसके बाद दिया है इफ द हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट ऑन द एक्सपोज सरफेस ऑफ स्पून इज 15 वाट पर मीटर स्क्वायर केल्विन, मतलब यहाँ पे जो हीट ट्रांसफर है एच की वैल्यू, हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट की वैल्यू दी हुई है, ठीक है, सराउंडिंग में, दैट इज 15 वाट पर मीटर स्क्वायर केल्विन, ये दिया हुआ है, ठीक है। तो ये कह रहा है कि कैलकुलेट द टेम्परेचर डिफरेंस across the exposed surface of the spoon handle, assume that no heat transfer from the free surface from the free end of the handle, ठीक है। इसका मतलब क्या है, तुम्हें ये बताना है कि एक तो ये पॉइंट हुआ, ठीक है, जहाँ पे ये बस डूबा हुआ है, इसके नीचे का पूरा पोर्शन डूबा हुआ है, एक ये पॉइंट हुआ, ठीक है। इन दोनों पॉइंट्स के बीच का जो डेल्टा टी है वो बताना है, तुम्हें क्या बताना है, तुम्हें बताना है डेल्टा टी इन दोनों पॉइंट्स के बीच का, यहाँ का और यहाँ के बीच का डेल्टा टी बताना है, ठीक है। उसके बाद
दूसरा हमें यहाँ पे यही बताना है, शायद एक ही चीज पूछी हुई है, कैलकुलेट द टेम्परेचर डिफरेंस। हाँ बस टेम्परेचर डिफरेंस पूछा हुआ है। एक ये जो कंडीशन दी है वो दी है कि नो हीट ट्रांसफर फ्रॉम द फ्री एंड ऑफ द हैंडल, तो हैंडल के फ्री एंड से कोई हीट ट्रांसफर नहीं हो रहा। तो ये फ्री एंड है इसका हैंडल का, यहाँ से हमारा जो है Q क्या है, 0 है, इसका मतलब ये क्या है, इंसुलेटेड फिन होगा, मतलब इंसुलेटेड मान सकते हैं इसको, ठीक है। तो एक्चुअली हो क्या रहा होगा, देखो ये जो चम्मच है, ये चम्मच या स्पून, it is behaving like a fin. This particular spoon is behaving like a fin. The heat is being transferred from this surface to this particular surrounding by this spoon. ठीक है, इस स्पून से जो है वो सराउंडिंग में ट्रांसफर हो रहा है। So this spoon is basically acting as a fin. ये फिन की तरह काम कर रहा है जो स्पून है हमारा, ठीक है। तो कैसे सॉल्व करेंगे इसको, सो सॉल्व कर लेते हैं इसको। तो मैं यहाँ पे इंपोर्ट कर लेता हूँ इस क्वेश्चन को। सो ये है हमारा क्वेश्चन, देख सकते हो, ठीक है। सो ये क्वेश्चन है हमारा दिया हुआ है, ठीक है। 18 सेंटीमीटर है इन दोनों पॉइंट्स के बीच की लेंथ, जो चम्मच हमारा जहाँ पे जो ऊपर है, ठीक है, तो जो फ्री सरफेस ऑफ वाटर से जो है ये 18 सेंटीमीटर एक्सटेंड कर रहा है, ठीक है, ऊपर की तरफ। तो इस क्वेश्चन को हम लोगों को सॉल्व करना है, ठीक है। तो बहुत ही आसान है, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो जैसा मैंने बताया था कि जो हम लोगों को इक्वेशन है वो ऑलरेडी पता हुआ है, किसकी, टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन की और हीट ट्रांसफर की, दोनों की इक्वेशन हम लोगों के पास है। किसके लिए, इंसुलेटेड फिन के लिए। तो इसको एज ए इंसुलेटेड फिन हम लोग इंसुलेटेड टिप फिन बोलेंगे। इंसुलेटेड टिप फिन जो होगा, ठीक है, मतलब जो इसका टिप है वो इंसुलेटेड होगी, ठीक है। तो यहाँ पे देखो वैल्यू क्या क्या गिवन है, पहले हम उसको लिख देते हैं, ठीक है। जो थर्मल कंडक्टिविटी है फिन की वो दी हुई है, ठीक है। तो थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ फिन इज गिवन एज K is equal to 15.1, that is given as, चम्मच की जो थर्मल कंडक्टिविटी है that is given as 15.1, okay. The temperature of the boiling water is at 95 degree centigrade, okay, and kitchen is at 25 डिग्री सेंटीग्रेड। देखो बॉइलिंग वाटर का जो टेम्परेचर है यहाँ पे अगर देखोगे तो ये 95 है, मतलब इस पॉइंट का जो टेम्परेचर होगा ये भी बॉइलिंग वाटर के अंदर डूबा हुआ है, तो मतलब इस पॉइंट का जो टेम्परेचर होगा ये भी कितना होगा, 95 डिग्री सेंटीग्रेड होगा। तो इसको मैं बेस ऑफ द फिन मान लेता हूँ कि दिस handle is the fin, handle is behaving like, handle of the spoon is behaving like fin, and this particular point will be taken as a surface or base, this is known as the base। तो बेस का जो टेम्परेचर है वो दिया हुआ है तुम्हारे पास 95 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। तो 95 डिग्री सेंटीग्रेड बेस का टेम्परेचर हो गया भाई। सराउंडिंग का टेम्परेचर दिया हुआ है कि जो किचन में रखा है, किचन के अंदर जो टेम्परेचर है वो है 25 डिग्री सेंटीग्रेड। सो वी आर टेकिंग T इन्फिनिटी एज 25 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। अब मैं कहूंगा इसका जो क्रॉस सेक्शनल एरिया होगा, इस फिन का जो क्रॉस सेक्शनल एरिया होगा, इसकी वैल्यू कितनी होगी। तो देख सकते हो ये चूंकि रेक्टेंगुलर फिन है, तो इस रेक्टेंगुलर फिन में जो क्रॉस सेक्शनल एरिया की जो वैल्यू होगी ये कितनी होगी, क्रॉस सेक्शनल एरिया होगा, ये रेक्टेंगुलर फिन है, रेक्टेंगुलर पर W इंटू टी होगा, ठीक है। तो ये कितना होगा, W इंटू टी, तो W कितना हुआ है, 1 सेंटीमीटर दिया हुआ है, ठीक है। तो 1 सेंटीमीटर इंटू 0.2 सेंटीमीटर, ठीक है, दोनों सेंटीमीटर में है, ये ध्यान रखना वहां 1। तो इसको मीटर में कन्वर्ट करोगे तो ये आ जाएगा 2 इंटू 10 रेज़ टू द पावर -5 meter, okay. So this will be meter square, this will be the cross section area of this particular fin, ठीक है। तो cross sectional area is now you have written the cross sectional area, what will be the perimeter of the fin। तो पैरामीटर की अगर मैं बात करूंगा कि इसका पैरामीटर कितना होगा, तो पैरामीटर देख सकते हो, इस फिन का जो पैरामीटर है, इस फिन का जो पैरामीटर है
वो हमारा क्या है, ये है इसका पैरामीटर। देखो ये दिस प्लस दिस प्लस दिस प्लस दिस, चारों जो है चारों साइड्स को ऐड कर देंगे, ठीक है। तो 2 इंटू डब्ल्यू प्लस टी हो जाएगा, या डब्ल्यू प्लस टी प्लस डब्ल्यू प्लस टी, ठीक है, बात एक ही है, ठीक है। तो पैरामीटर सबको पता होना चाहिए क्या होता है। पैरामीटर की वैल्यू मैं यहाँ पे लिख दूंगा, पैरामीटर जो होगा हमारा वो कितना होगा, डब्ल्यू प्लस टी और इसके आगे हो जाएगा 2, ठीक है। तो 2 इंटू ये ले लो 1 सेंटीमीटर दिया हुआ है, ठीक है, प्लस ये दिया हुआ है 0.2 सेंटीमीटर, ठीक है। सो यू विल गेट दिस एज, अगर मीटर में कन्वर्ट करोगे तो यू विल गेट दिस एज 0.024 meter. Okay, so you are getting this as perimeter of this particular fin as 0.024 meter. Okay, now come to the surrounding का जो हमारा h है वो भी दिया हुआ है, अगर क्वेश्चन में देखोगे यहाँ पे देख सकते हो h is given as 15 watt per meter square Kelvin. So h is also given as 15 watt per meter square Kelvin. This is given. Okay, so ये सारी क्वांटिटी हमारे पास given है. Now what we have to do, we have to find out the temperature difference between this point and this point. That means the base temperature and the this temperature of this point, ठीक है। तो इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो हम लोगों को यहाँ पे फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो कैसे निकालेंगे, बहुत ही आसान है निकालना, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए देखो यहाँ का जो टेम्परेचर है, यहाँ का टेम्परेचर कितना है T0, क्योंकि ये बेस है, ठीक है, बेस ही होगा, बेस मानेंगे इसको, ठीक है, फिन का बेस मानेंगे। और यहाँ का टेम्परेचर अगर मैं बोलूँ कि TL है, ठीक है, तो हमें क्या चाहिए, T0 माइनस TL की वैल्यू चाहिए। वी रिक्वायर द वैल्यू ऑफ T0 माइनस TL, ठीक है। सो हाउ वी विल कैलकुलेट दिस T0 माइनस TL? ओके, सो दिस इज वेरी वेरी इजी टू कैलकुलेट द T0 माइनस TL, यू कैन इजिली कैलकुलेट, ठीक है। कैसे कैलकुलेट करेंगे, देखो अगर तुम लोगों को याद हो तो इंसुलेटेड फिन क्या जो टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन की इक्वेशन थी वो क्या थी, थीटा अपॉन थीटा नॉट, ठीक है, इज इक्वल टू क्या था, कॉस एच एम एल माइनस एक्स डिवाइडेड बाय क्या था, कॉस एम एल एच एम एल, अगर याद हो, ठीक है। तो ये इक्वेशन थी हमारी किसकी, दिस इज द इक्वेशन फॉर, दिस इज द इक्वेशन फॉर व्हाट, इंसुलेटेड टिप फिन, ये इंसुलेटेड टिप फिन की टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन की इक्वेशन, ठीक है। तो अभी तो थीटा के टर्म्स में लिखा है, टेम्परेचर के टर्म्स में लिख देते हैं, थीटा की वैल्यू डाल देते हैं। थीटा की वैल्यू क्या होती है, T माइनस T इन्फिनिटी अपॉन थीटा नॉट की वैल्यू क्या होगी, T0 माइनस T इन्फिनिटी, वेयर T0 इज द टेम्परेचर एट द बेस, ठीक है। अब तुमने इनिशियली क्या पढ़ाया गया था तुम्हें, मुझे नहीं मालूम है, हो सकता है T0 को T भी बताया गया हो, ठीक है। तो बट मैं यहाँ पे T0 लेके चल रहा हूँ, इसलिए मैं हर जगह T0 ही लिखूंगा, ठीक है। तो समझ जाना है, बेस टेम्परेचर है, ठीक है। तो ये हमारा क्या है, दिस इज द बेस टेम्परेचर, ओके, T0 is the base temperature. Okay, so if you will put down this value as if, पहले इसको क्या करते हैं, पहले इसको लिख देते हैं, ठीक है। तो if we'll write down this as cos HM L minus X divided by cos HML, ठीक है। अगर मैं इस वैल्यू को, हमें किस पे चाहिए, हमें x इक्वल टू L पे चाहिए, ठीक है। अगर हम यहाँ पे TL निकाल लें किसी तरीके से, ठीक है, तो अगर हम TL निकाल लेंगे तो उसके बाद T0 हमें पता है, ठीक है। तो T0 ऑलरेडी पता है, T0 कितना है, 95 है, क्योंकि ये बेस ही है, डूबा हुआ है इसके अंदर, ठीक है। तो इसकी वैल्यू 95 होगी। तो TL अगर हम निकाल लें तो हम आगे सॉल्व कर पाएंगे इसको। तो TL के लिए इसमें इस इक्वेशन में x इक्वल टू L डालना पड़ेगा। ये क्या होता था, ये TX होता है, ठीक है। तो यहाँ पे TL आ जाएगा। लेट अस अज्यूम द टेम्परेचर एट डिस्टेंस x इज TL, ठीक है, एट डिस्टेंस L इज TL, ठीक है। So if we'll put down this if we'll calculate this at x is equal to L, then this equation will become TL minus T infinitive divided by T0 minus T infinitive, ठीक है, is equal to cos H M L minus x को क्या डाल दिया, L डाल दिया, तो L minus L हो गया, ठीक है, upon cos H M L. Okay, so this is nothing but this L minus L will become 0, ठीक है। So this is cos H0, so cos H0 cos 0 is nothing but 1, ठीक है। जैसा पता है तुम्हें cos 0 कितना होता है, 1 होता है। So this will become 1 upon cos H M L, ठीक है। So you will get this.
सो अब जो वैल्यू है वो मैं यहाँ पे पुट कर देता हूँ, ठीक है। तो अगर यहाँ पे जो वैल्यू है उसको अगर हम लोग पुट करते हैं, ठीक है, तो देखो यहाँ पे हमें क्या चाहिए, यहाँ पे हमें m की वैल्यू भी पुट करनी है और l की वैल्यू भी पुट करनी है, ठीक है। और साथ में हमें क्या पुट करना है, साथ में ये जो T0 T इनफिनिटिव है इनकी वैल्यू भी पुट करनी है। तो m की वैल्यू तुम्हें पता है कि m की वैल्यू बहुत बड़ी होती है, अगर इसमें डायरेक्ट पुट करेंगे तो हमारे लिए सॉल्व करना मुश्किल हो जाएगा, ठीक है। तो इसलिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले m निकाल लेंगे। अब m की वैल्यू क्या होती है, m की वैल्यू तुम लोगों को सबको पता है क्या होती है, hp by KAC होती है, रूट अंडर hp by KAC, दिस इज द वैल्यू ऑफ m। सो इफ यू calculate this value then this h we have given as 15, h की वैल्यू दी हुई है क्वेश्चन में 15। पैरामीटर हम लोगों ने निकाल ही चुके हैं, क्या था पैरामीटर, w प्लस टी प्लस w प्लस टी, इसकी वैल्यू आई थी 0.024, ठीक है। सो पैरामीटर की वैल्यू डाल दी, डिवाइडेड बाय k थर्मल कंडक्टिविटी दी हुई है स्टील की ये जो हमारी स्पून है हमारा वो स्टील का है, तो दिस इज 15.1 multiplied by the area of cross section we have calculated as 2 into 10 - 5 मीटर, ठीक है। सो मीटर में सारी वैल्यू डालनी है यहाँ पे, ध्यान रखना पेरीमीटर को भी और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को भी। सो इफ यू विल पुट डाउन ऑल दिस वैल्यू यू विल गेट दिस m as 34.52 मीटर माइनस 1, इसकी यूनिट आती है मीटर माइनस 1, ठीक है। तो 34.52 मीटर माइनस 1 m की वैल्यू आ गई, ठीक है। l कितना लेंगे भाई, l की वैल्यू अगर देखोगे तो l की वैल्यू कितनी होगी, कोई बता सकता है मुझे l की वैल्यू कितनी होगी, इसको देख के क्वेश्चन को बता सकता है l की वैल्यू कितनी होगी। सर जो स्पून की हाइट होगी वो मतलब लेंथ होगी, हाँ तो कितनी है 18 और हाँ यही है 18, बस यही तो है, x = 0 तुम्हारा यहाँ पे है। यस सर 18 ही है सर। हाँ तो बस 18 ले लेंगे इसको, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो 18 ले लेंगे x को, तो 18 सेंटीमीटर है, ठीक है, तो 0.18 mm हो जाएगा, ठीक है। तो मैं इसको लिख दूंगा हाँ, तो मैं इसको ले लूंगा l को 0.18 मीटर, ठीक है, क्योंकि 18 सेंटीमीटर दिया हुआ था, ठीक है। तो ये हमारे पास l आ गया, ठीक है। अब इस इक्वेशन में डाल दो ये जो वैल्यूज है m और l की, ये जो इक्वेशन ऊपर लिखी है इस इक्वेशन में डाल देंगे, ठीक है। तो TL तो हमें पता नहीं, ये तो निकालना है हमें, TL तो निकालना है। T इन्फिनिटिव हमें दिया हुआ था, कितना दिया था T इन्फिनिटिव की वैल्यू थी अपने पास, हाँ तो 25, हाँ ठीक है, देख लेता हूँ मैं 25 ही है ना, हाँ 25 था, ठीक है। तो वी विल टेक दिस एज 25, ओके। This T0 is also given, this is 95 as you remember, ठीक है। This T infinitive is 25, okay, is equal to, ये लिखेंगे सीधा 1 upon cos h ml वाला, तो 1 upon cos h, m की वैल्यू है हमारे पास, m की जो वैल्यू है that is given as, अगर m की वैल्यू देखोगे तो m की वैल्यू निकालिए 34.52, ठीक है, और मल्टीप्लाइड बाय l ले लो यहाँ पे 0.18, ठीक है। सो नाउ यू हैव टू सॉल्व दिस इक्वेशन एंड फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ TL, ठीक है। इस इक्वेशन को सॉल्व करके TL की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तो भाई तुम इसको कैसे सॉल्व करोगे, इसको सॉल्व इस तरीके से करना, देखो ये पहले तुम एक cos h ml निकाल लो, ठीक है, या cos ml निकाल लो, जैसे ये cos h इसको मैं लिख दूंगा 1 अपॉन है, ठीक है, ये 1 अपॉन है, तो इसको रिवर्स कर लो तो ज्यादा बेटर रहेगा, या फिर कैसे भी कर लो तुम्हारी मर्जी है, ठीक है। मैं इसको इस डायरेक्शन में ले आता हूँ, तो cos h, ठीक है, और ये आएगा 34.52 इंटू 0.18 इज इक्वल टू, ये जो वैल्यू है ये हमारी आ जाएगी 95 - 25, ऊपर आ जाएगा 95 - 25 डिवाइडेड बाय TL - 25, ठीक है। तो भाई इसको सॉल्व कर लेना, सॉल्व करने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, cos h है, ठीक है, तो cos h और 34.52 इंटू 0.18, ठीक है, तो इसकी वैल्यू तुम कैलकुलेट कर लेना, इसकी वैल्यू आएगी, देख लेते हैं एक बार चेक कर लेते हैं, ठीक है। तो इसमें cos h का ऑप्शन होता नहीं है, ठीक है, तो मैं 34 ये कैलकुलेट कर लेता हूँ, 34.52 को मैं 0.18 से मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, ठीक है, ये
इसमें ये e रेज़ टू द पावर सर कोस हाइपरबोलिक का तो सर कैल्सी में भी नहीं है। कैल्सी में है, नहीं है सर मुझे होगा तो नहीं कैल्सी पता में। कैल्सी में होगा, ऐसा तो नहीं हो सकता कैल्सी में ना हो। कौन सा है? 991 ms है? सर 100 ms है। 100 ms में पता नहीं है, नहीं, पर 991 ms में तो था। ठीक है, सर तो इसमें तो नहीं है। इसको भैया सॉल्व कर लेना। ठीक है, इसको सॉल्व करोगे तो एक्चुअली क्या है ना, कॉस एच एम, जो कॉस एम एल है ना, मतलब इसकी जो वैल्यू है, ये जो वैल्यू आएगी ये आ जाएगी तुम्हारी पास 250। ठीक है, मैं सीधा लिख रहा हूँ इसकी वैल्यू, आप कैलकुलेटर देख लेना, कैलकुलेटर में मिल जाएगा ये। ठीक है, तो ये 250 आ जाएगा। 250 इक्वल टू 95 माइनस 25। ठीक है, तो ये आ जाएगा हमारा 70। ठीक है, ये तो 70 आ गया अपॉन TL माइनस 25। ठीक है, so if you solve this you will get this as TL as TL you will get as TL you will get as इसको इधर ले आओ, TL माइनस 25 लिख लो। TL माइनस 25 इज इक्वल टू 70 डिवाइडेड बाई 250, ऐसा कुछ होगा। ठीक है, और तो TL आ जाएगा 25 प्लस ये जो 70 डिवाइडेड बाई 250 आया है, 70 डिवाइडेड बाई 250, इसकी वैल्यू देख लेना, 5.28 आएगी। ठीक है, तो ये 25.28 डिग्री सेंटीग्रेड आ जाएगा। ठीक है, वो शिफ्ट के साथ cos h होगा लिखा हुआ, देखो कैलकुलेटर में है cos h। सर उसके साथ तो सर कोस इनवर्स आ रहा है सर, एच नहीं आ रहा, हाइपरबोलिक नहीं आ रहा। हाइपरबोलिक नहीं आ रहा, तो भाई कोई दिक्कत नहीं है, अगर नहीं आ रहा तो cos h तो पता है ना भाई क्या होता है। भाई cos h की वैल्यू तो पता है ना, e रेज टू द पावर वो जो होता है माइनस x प्लस यस सर, ये करके। ठीक है, यस सर, ऐसे तो निकाल लोगे, e रेज टू द पावर m देख लेना प्लस e रेज टू पावर ये डिवाइडेड बाय 2 ये होती है, इससे निकाल लोगे। ठीक है, कोई परेशानी नहीं है, कैलकुलेट हो जाएगा ये। ठीक है, अगर तुम्हारे कैलकुलेटर में नहीं भी है तो इस तरीके से TL आ जाएगा। तो जब TL आ गया तो हमसे क्या पूछा था इसने, हमसे पूछा था कि डिफरेंस बताओ कि कितना होगा, किसके किसके बीच में, ये जो दो पॉइंट्स हैं इनके बीच में। मतलब ये जो हमारा ये वाला पॉइंट था, ये वाला रेड पेन से दिखाता हूँ, ये हमारा जो ये वाला पॉइंट था और ये वाला पॉइंट था, इन दोनों के बीच का डिफरेंस पूछा हुआ था। ठीक है, तो बता सकते हैं भाई, इसका तो 95 टेम्परेचर पता है, वहां का हमने निकाल लिया कि L लेंथ पे क्या टेम्परेचर है, वो हमने निकाल लिया, वो आया 25.28। ठीक है, सो T0 माइनस सॉरी T0 हाँ यस T0 माइनस TL, दिस वैल्यू यू हैव been asked. So T0 minus TL will be, this is T0 is given as 95 degree centigrade minus this is 25.28 degree centigrade. We have calculated the TL as this. ठीक है, so you will get this value as 69.72 degree centigrade. Okay, so any problem in this question? देख लो। नो सर, देख लो एक बार सॉल्यूशन, दोबारा से दिखा देता हूं। ये हमारा क्वेश्चन था, पहले हमने क्या किया कि इसके लिए इक्वेशन ली, किसकी, इंसुलेटेड टिप फिन की। ठीक है, टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन की। वो इक्वेशन होती है थीटा अपॉन थीटा नॉट इक्वल टू cos HM L माइनस x डिवाइडेड बाय cos HML। थीटा और थीटा नॉट की वैल्यू डाल दी, थीटा की वैल्यू होती है Tx माइनस T इन्फिनिटी अपॉन T0 माइनस T इन्फिनिटी इक्वल टू cos HM L माइनस x divided by cos HML। ठीक है, now we have put it down x is equal to L in this equation। ठीक है, so this Tx become TL। ठीक है, Tx TL के बराबर हो गया, TL minus T infinity upon T infinity is equal to cos HM L minus L, x को L put कर दिया, cos HML, so L minus L become 0, so cos 0 become 1। ठीक है, so this is 1 upon cos HML, so TL minus T infinity upon T0 minus T infinity will become 1 upon cos HML। okay, now we have calculated the value of m as 34.52 and length is given as 0.18 meter or 18 centimeter। okay, so now we have put it down all these value, we have calculated this cos h, this value cos h, this value is coming out to be 250।
तो 250 आ गए और बाकी इसको सॉल्व कर दिया, देन बाय सॉल्विंग वी हैव गॉट द वैल्यू ऑफ TL एज 25.28 एंड फाइनली वी हैव टू कैलकुलेट द डिफरेंस बिटवीन द बेस टेम्परेचर और द टेम्परेचर एट द एंड ऑफ द स्पून, ठीक है, वन इनटू द अनदर एंड, ठीक है। तो जो स्पून का हैंडल है उसके बीच का टेम्परेचर डिफरेंस बताना था, वी गॉट दिस एज 69.72 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। So very easy question, nothing difficult in this question, just you have to apply the equation of the temperature distribution for the insulated thing. Okay, so now come to the second question. If anybody have any doubt in this question, he can ask me. नो सर है वैसे सर इसमें हाइपरबोलिक सर मिल गया है ना? हाँ Yes, वही sir. मैंने कहा ना, है, रहता है, देखा है मैंने, ठीक है। सर इसमें वो लगता है H/P शिफ्ट के साथ दबाना होता है सर हाँ आगे। हाँ वही H/P दबाना पड़ेगा, ठीक है। ठीक है तो ये हो गया। अब इसके बाद आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत ही आसान है लेकिन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। जो अगला क्वेश्चन है आसान बहुत है लेकिन अच्छा क्वेश्चन है। जैसे ये देखो, ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन क्या कहता है कि देयर आर 3 10 mm डायमीटर रॉड्स, 3 जो है 10 mm डायमीटर की रॉड्स हैं, ठीक है। कौन कौन सी रॉड्स हैं? ए, बी और सी, ठीक है। ये देख सकते हो ए, बी और सी, ये यहाँ पे, ठीक है। ब्लू, रेड एंड ग्रीन, ओके। प्रोट्रूड फ्रॉम अ स्टीम बाथ एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। स्टीम बाथ है कोई, ठीक है, वहां का जो टेम्परेचर है वो 100 डिग्री सेंटीग्रेड है। ये तीनों रॉड उससे अटैच की हुई है, मतलब ये तीनों रॉड एज ए पिन काम कर रही है, जो ब्लू, ग्रीन और रेड वाली है, ठीक है। ये दिया हुआ है कि अप टू अ लेंथ ऑफ 25 सेंटीमीटर, ठीक है। मतलब जो इसकी लेंथ है ये दी हुई है, सब सारे रॉड की जो लेंथ है वो 25 है, ये देख सकते हो 25 यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। इनटू द एटमोस्फेयर एट 20 डिग्री सेंटीग्रेड, जो सराउंडिंग का टेम्परेचर है T इंफिनिटी वो दिया हुआ है, यहाँ पे देख सकते हो, ठीक है। तो सराउंडिंग टेम्परेचर इज ऑल्सो गिवन, ओके। इफ यू विल सी दिस, सराउंडिंग टेम्परेचर इज गिवन, okay. So the temperature at the other end are found to be 26.3, 32 and 30.9, ठीक है। मतलब यहाँ पे जो टेम्परेचर है, ए वाले एंड का जो टेम्परेचर है, ए वाली जो पिन लगी है इसके एंड का टेम्परेचर 26.3 है, बी वाले के एंड का टेम्परेचर 32 है और सी वाले एंड का टेम्परेचर 36.9 है, ठीक है, रिस्पेक्टिवली। Assuming surface heat transfer coefficient to be as 23 वाट पर मीटर स्क्वायर केल्विन। तो सरफेस हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट का मतलब H की वैल्यू दे दी इसने सीधा सीधा, ठीक है। कन्वेक्टिव हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट को सरफेस हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट बोल रहा है, तो उससे कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि ये H की वैल्यू, ठीक है। ये 23 H की वैल्यू दी है। फाइंड देयर कंडक्टिविटी, उसकी कंडक्टिविटी बतानी, ठीक है। तुम लोगों को Sir ji, your voice is not clear. आवाज नहीं आ रही सर। कनेक्शन जो है कट गया था शायद, ठीक है, नेट जाने की वजह से। तो कहां तक तुम लोगों को आवाज आई थी ये बताओ, उसके बाद से बताऊंगा। क्वेश्चन समझ में आ गया था? क्वेश्चन पे था। क्वेश्चन पे ही कट गया था, ठीक है, दोबारा से कर लेते हाँ जी। हैं, ठीक है। देखो यहाँ पे क्या है ना कि 3 रॉड दी हुई है, ठीक है।
ए बी और सी, ठीक है। और जो स्टीम बात है इसके थ्रू ये तीनों रॉड जो है वो अटैच है, ठीक है। और इसका जो लेंथ दी हुई है तीनों रॉड की वो 25 सेंटीमीटर दी हुई है, ठीक है। और टेम्परेचर जो है वो तीनों फिन्स का अलग अलग है एंड का। इस टेम्परेचर जो है ए वाले एंड का, ए वाले फिन के एंड का टेम्परेचर 26.3 है, बी वाले एंड का जो टेम्परेचर है दैट इज 32 एंड सी वाले एंड का जो टेम्परेचर है दैट इज 36.9। ओके, so this is the given, as well as this is given that assuming heat surface heat transfer coefficient as 23 watt per meters per Kelvin। तो कन्वेक्टिव हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट को इसने सरफेस हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट लिखा है, तो उससे कंफ्यूज नहीं होना है, ये वही है, ठीक है, कन्वेक्टिव हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट। तो देखो इसने बोला है फाइंड देयर कंडक्टिविटीज, हीट लॉस फ्रॉम द टिप ऑफ द फिन में बी नेग्लेक्टेड, ठीक है। देखो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये, अगर देखोगे तो पहली चीज तो ये कि ये तीनों जो टेम्परेचर है यहाँ पे देख सकते हो, ये 26 है एक के एंड का, दूसरे के एंड का 32 है और तीसरे के एंड का 36.9 है। कोई ये बता सकता है कि ये तीनों में टेम्परेचर डिफरेंस क्यों है? क्यों यहाँ तीनों, जब लेंथ तीनों की सेम है तो टेम्परेचर तीनों का क्यों है डिफरेंट? बता सकता है कोई? बता सकता है क्यों इन तीनों एंड का टेम्परेचर अलग अलग है? आवाज आ रही है? यस सर, आ रही है आवाज। हाँ तो बताओ ये तीनों एंड का टेम्परेचर क्यों अलग अलग है? लेंथ तो सबकी सेम है। यस सर। तो अलग अलग क्यों है तीनों का टेम्परेचर? सर इनका मटेरियल डिफरेंट हो सकता है। हाँ बिल्कुल सही, मटेरियल ही डिफरेंट है भाई। थर्मल, इस एंड का टेम्परेचर किस पे डिपेंड कर रहा है? इस एंड का टेम्परेचर डिपेंड कर रहा है कि इस मटेरियल की थर्मल कंडक्टिविटी कितनी है। जैसे जैसे इधर जाते हो टेम्परेचर घटता है ना, जैसे जैसे इधर की तरफ बढ़ते हो टेम्परेचर घटता है, तो जिसका थर्मल कंडक्टिविटी देखो। अब मैं कहूं कि तीनों में से अगर मैं तुमसे एक जनरल क्वेश्चन पूछूं, मान लो कल को ये क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में आ जाता है, ठीक है, और मैं तुमसे एक जनरल क्वेश्चन पूछूं कि इन तीनों में से किसकी थर्मल कंडक्टिविटी सबसे ज्यादा होगी, विदाउट सॉल्विंग दिस क्वेश्चन, without finding exact value, I just ask you that which of this particular material A, B, C, out of A, B, C, which will have the higher thermal conductivity and which will have the lower thermal conductivity। मैं ये कहूं कि KA, KB और KC में से बताओ कौन सा बड़ा है, कौन सा छोटा है, कौन सा ये है, ये बस तुम्हें बताना है। तो बताओ किस, कौन ज्यादा होगा, कौन कम होगा भाई? केसी का ज्यादा होगा सर। केसी का क्या ज्यादा होगा? थर्मल कंडक्टिविटी ज्यादा होगी। यस सर, इसमें सर वो टेम्परेचर डिफरेंस सबसे कम है शायद, जो एंड पे है सर फिन के, उसके हिसाब से 100 डिग्री से 100 डिग्रीज है। अच्छा, थोड़ा तुम उल्टा नहीं सोच रहे हो, ध्यान दो एक बार भाई। देखो अगर थर्मल कंडक्टिविटी ज्यादा है तो जैसे जैसे इस डायरेक्शन में बढ़े जाएंगे वैसे वैसे हीट का लॉस क्या होगा? बढ़ता जाएगा ना। यस हीट का सर, लॉस, ये होगा हीट का लॉस बढ़ेगा ना, समझ रहे हो? जैसे जैसे इधर की तरफ जाओगे हीट का लॉस बढ़ेगा। जिसकी थर्मल कंडक्टिविटी सबसे ज्यादा होगी उससे हीट लॉस क्या होगा? सबसे ज्यादा होगा, और उसके एंड पे सबसे कम टेम्परेचर मिलेगा, ठीक है। तो अगर इसमें अगर चेक करोगे, इसमें अगर चेक करोगे तो जो थर्मल कंडक्टिविटी सबसे अगर ज्यादा होगी तो वो किसकी होगी यहाँ पे? सर के एक ही होगी। के की सबसे ज्यादा होगी। बताओ किसकी ज्यादा होगी? के की ज्यादा होगी कि केसी की ज्यादा होगी? सर के एक ही ज्यादा होगी। के ए की ज्यादा होगी। अच्छा ठीक है, चलो छोड़ते हैं, पहले कैलकुलेट कर लेते हैं, ठीक है। इसको थर्मल कंडक्टिविटी को पहले कैलकुलेट कर लेते हैं। तो थर्मल कंडक्टिविटी, लेट अस कैलकुलेट द थर्मल कंडक्टिविटी। इसके बाद तुम्हें पता चल जाएगा कि किसकी ज्यादा होगी और किसकी कम होगी, ठीक है। अभी कोई भी कमेंट मैंने इस पे नहीं दिया है कौन सा ज्यादा होगा और कौन सा कम होगा, ठीक है। ये हम देखेंगे कैलकुलेट करने के बाद। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं पहले, ठीक है। टाइम अपने पास ज्यादा है नहीं, 47 हो चुके हैं ऑलरेडी, तो जल्दी से सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। 3 पार्ट है इसमें,
तो एक पार्ट को हम एटलीस्ट सॉल्व कर ही देंगे, तो उसके बाद बाकी 2 पार्ट कल सॉल्व कर लेंगे अगर आज नहीं कंप्लीट हो पाता है क्वेश्चन। Okay, so this is our question. अब विजिबल होगा शायद ये, ठीक है। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं भाई। तो देखो, इसको सॉल्व करने का सिंपल तरीका ये है कि पहले जो गिवन वैल्यू है वो लिख देते हैं, ठीक है। जैसे इंड पे इसके जो TA है, मान लेते हैं कि जो A के इंड पे टेम्परेचर है दैट इज TA, दैट इज गिवन एज 26.3, ठीक है। 26.3 दिया हुआ है जो A के एंड का टेम्परेचर है, ठीक है। उसके बाद जो B के एंड का टेम्परेचर है दैट इज ऑल्सो गिवन एज 32 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। द इन टेम्परेचर ऑफ C is also given as 36.9 degree centigrade. Okay, so this is the temperature that is given to you, ठीक है। And one more thing is given here, the T infinitive is also given. So T infinitive is given as 20 डिग्री सेंटीग्रेड। इफ यू सी सराउंडिंग का टेम्परेचर दिया हुआ है, लेंथ दी हुई है इस पिन की, तो पिन की लेंथ है 25 सेंटीमीटर, इसको मैं उसमें कन्वर्ट कर लेता हूँ 0.25 मीटर हो जाएगा, ठीक है। 0.25 मीटर 25 सेंटीमीटर इज इक्वल टू, और जो डायमीटर है दैट इज ऑल्सो गिवन, डायमीटर ऑफ पिन इज गिवन एज 10 सेंटीमीटर 10 mm, ठीक है। सो द डायमीटर ऑफ पिन इज गिवन एज 10 mm, सो 10/1000, ठीक है। तो 10/1000 कितना हो जाएगा, 0.01 मीटर हो जाएगा, ठीक है। 0.01 मीटर हो गया, डायमीटर दिया हुआ है। और कोई चीज गिवन है क्या, H की वैल्यू गिवन है। H की वैल्यू कितनी है, 23 दी हुई है, 23 वाट पर मीटर स्क्वायर केल्विन। तो जो पहले गिवन क्वांटिटी होगी, यू हैव टू राइट डाउन ऑल द गिवन क्वांटिटी दैट इज गिवन इन द क्वेश्चन। ओके, सो नाउ हाउ वी विल सॉल्व, इट इज गिवन दैट the heat loss from the tip of the fin may be neglected. Okay, so you have to consider this as a insulated tip fin, ठीक है। so we will consider this as insulated tip fin, ठीक है। तो insulated tip fin मानना है तुम्हें। अब insulated tip fin मानने के लिए, अगर हम इंसुलेटेड टिप फिन मानते हैं इसको, दैट मींस द इक्वेशन ऑफ टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन, वी हैव ऑलरेडी द इक्वेशन ऑफ टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन, अभी इसके पिछले क्वेश्चन में भी सॉल्व किया था, ठीक है। क्या था, थीटा अपॉन थीटा नॉट इज इक्वल टू क्या था, cos h m l माइनस x डिवाइडेड बाय cos h m l, ठीक है। दिस इज द इक्वेशन दैट वी हैव फॉर टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन इन अ insulated tip fin, ठीक है। so if we'll solve this question, if we'll put down the value of this theta, then theta is nothing but t minus t infinity upon this theta naught is t naught minus t infinity, okay, is equal to cos h m l minus x divided by cos h m l, okay। so this is the equation that you have. Now we have given the temperature at distance L distance पे हमें जो टेम्परेचर है वो गिवन है, ठीक है। तो अगर मैं इसमें x इज इक्वल टू L डाल देता हूं, लेट अस पुट डाउन दिस एज x इज इक्वल टू, इन दिस इक्वेशन x इज इक्वल टू L, सो दिस इज नथिंग बट Tx, सो Tx बिकम TL, ठीक है। सो दिस विल बिकम TL माइनस T इन्फिनिटिव डिवाइडेड बाय T नॉट माइनस T इन्फिनिटिव इज इक्वल टू cos h m L माइनस x डिवाइडेड बाय cos h m l, okay। so this will become this particular equation, L minus L हो जाएगा, ठीक है। so this will become 1 upon cos h m l, ठीक है। तो वही इक्वेशन आ गई जो अभी इसके पहले यूज करी थी, ठीक है। अब इसी इक्वेशन का तुम्हें यूज करना है
4A, 4B और 4C, 3 केसेस हैं। तीनों केसेस में तीनों के हमें थर्मल कंडक्टिविटी चाहिए, Ka चाहिए, Kb चाहिए और Kc चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहले Ka कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। तो Ka कैलकुलेट करने के लिए क्या लेंगे, लेट अस अज्यूम द केस नंबर 1, द केस 1। केस 1 कौन सा, 4 रॉड A, ठीक है, 4 रॉड A। तो 4 रॉड A अगर सॉल्व करेंगे तो TL मतलब TL क्या है, एट डिस्टेंस, L जो है टेम्परेचर की वैल्यू है, ठीक है। तो TL की वैल्यू क्या हो जाएगी, TA के बराबर हो जाएगी, क्योंकि एट डिस्टेंस L यहाँ पे जो वैल्यू है कितनी है, 26.3 है, ठीक है। तो 4 रॉड A, लेट अस अज्यूम द टेम्परेचर टू बी TA, so this will become TA माइनस, ये इक्वेशन क्या हो जाएगी, TA माइनस T इंटरटिव अपॉन T नॉट माइनस T इंटरटिव इज इक्वल टू 1 अपॉन cos HML, ठीक है। तो ये वैल्यू हो जाएगी। अब इसमें इसको सॉल्व करना है, तुमने जो वैल्यू है उसको डाल के सॉल्व करना है, ठीक है। TA दिया हुआ है, TA की वैल्यू कितनी थी, 26.3 थी, ठीक है। तो इसकी वैल्यू थी 26.3। ये टी इंटरनेटिव तुम्हारे पास दिया हुआ है कितना, 20 डिग्री सेंटीग्रेड, तो 20 ले लो। टी नॉट की वैल्यू तुम्हारे पास दी हुई है 100 डिग्री, स्टीम बाथ का टेम्परेचर, ठीक है, 100 दिया हुआ है, माइनस टी इंटरनेटिव दिया हुआ है 20, ठीक है, तो 20 ले लो, अपॉन 1 अपॉन cos H, M को यहाँ पे MA बोलेंगे, ठीक है, MA में लिख रहा हूँ, M for A is MA, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय लेंथ, तो तीनों की सेम है, तो लेंथ को तो L ही लिख देते हैं, ठीक है। सो इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करो तुम, यहाँ पे देखो, अगर ऐसे हम अगर सॉल्व करने जाएंगे तो हमारा काफी टाइम यहाँ पे लग जाएगा, ठीक है। तो इसको हम क्या करते हैं, पहले हम इसमें cos MA की वैल्यू पहले हम फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे इससे, ठीक है। और MA, अगर MA की वैल्यू डायरेक्ट डाल देते हो इसमें तो काफी इक्वेशन कॉम्प्लेक्स हो जाएगी। तो इक्वेशन की कॉम्प्लेक्सिटी से बचने के लिए हम पहले MA कैलकुलेट करेंगे इस इक्वेशन को सॉल्व करके, और जब हमारा MA आ जाएगा तो MA की वैल्यू हमें पता है रूट अंडर क्या होता है, HP/KAC, तो HP/KAC डाल के वहां से K मिल जाएगा, ठीक है। तो इसको क्या करना है, आगे हम इस इक्वेशन में क्या करेंगे, ये 26.3 था, तो 26.3, तो ये ऊपर आ गया 6.3, ठीक है, और ये आ गया 80, ये आ जाएगा कितना, 80 इज इक्वल टू 1 अपॉन cos H, ठीक है, और MA और L कितना होगा, L की वैल्यू यहाँ पे दी हुई है, ठीक है। L की वैल्यू कितनी थी, 25 सेंटीमीटर था, 25 सेंटीमीटर का मतलब 0.25 मीटर, तो L की वैल्यू दी हुई थी 0.25 मीटर, सो वी हैव टेकन दिस L एज 2.25 मीटर, ठीक है। सो दिस इज ML, ठीक है। सो इफ यू सॉल्व दिस इक्वेशन यू कैन इजीली फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ MA, ठीक है। तो ये जो वैल्यू आ रही है, ठीक है, ये जो वैल्यू आएगी, मैं इसको लिख देता हूँ, cos H MA इंटू 0.25 इज इक्वल टू, यू विल गेट दिस वैल्यू, 1 बाय करोगे इसको इधर ले जाओ तो भी वही आएगा, 80/6.3, ठीक है। तो 80/6.3 इज 20, इट इज 11 कुछ देख लेना, इसमें थोड़ा सा हो सकता है कि जो टेम्परेचर है कितना आ रहा है, 12.69, 12.69, ठीक है। एक्चुअली क्या है ना, इसने थोड़ा गलत लेके सॉल्व किया है, जो मेरे पास सॉल्यूशन है उसमें इसने 26.7 ले लिया है TA को, जबकि दिया हुआ है 26.3, तो इसकी वजह से थोड़ा डिफरेंस आया, तुम ये कैलकुलेट करके बताते रहना। तो 12.69 हो गया, ठीक है, ये 12.69 आ गया। तो अब MA की वैल्यू बताओ भाई, मेरे पास कितनी आएगी, MA की वैल्यू बताओ तुम सीधा मुझे, MA इंटू 0.25 इज इक्वल टू कर दो तुम cos H इनवर्स 12.69, ये निकाल लो, और फिर ये बताओ मुझे MA कितना आ रहा है, ठीक है। ये वैल्यू बताओ पहले, ये कितना आ रहा है, cos H इनवर्स, ये 12.69 कितना आ रहा है, 3.232, 3.232 आ गया, ठीक है। तो MA बताओ कितना आ रहा है, डिवाइड बाय 0.25, 12.92, 12.92, ये 12.92 आ गया। तो MA तुमने निकाल लिया। अब क्या करो, MA की वैल्यू तुम्हें पता है भाई, MA क्या होता है हमारा, MA क्या होता है, MA इज इक्वल टू होता है रूट अंडर HP/KAC, ठीक है, ये वैल्यू तुम्हें पता है, ठीक है। 12.92 के बराबर कर दो, तो इसको लिख देंगे HP/KAC जो है हमारा किसके बराबर हो जाएगा, 12.92 का होल स्क्वायर ले लो इसको,
ठीक है। और इसको सॉल्व कर दो भाई, h की वैल्यू डाल दो। h की वैल्यू कितनी है? h की वैल्यू दी हुई है 23, ठीक है। p पैरामीटर कितना होगा इस फिन का? ये सिलिंड्रिकल फिन है, तो सिलिंड्रिकल फिन के केस में मैंने कल भी बताया था तुम्हें पैरामीटर क्या लेते हैं, पाई इंटू डी, ठीक है। पाई इंटू डी हो जाएगा सिलिंड्रिकल फिन का पैरामीटर, तो पाई इंटू डी, डी कितना है? डी दिया हुआ था 0.01 मीटर, तो 0.01 मीटर ले लिया। p इक्वल टू पाई इंटू डी ले लिया, क्या लिया इसको? पाई इंटू डी लिया है, ठीक है। मैं डायरेक्ट यहाँ वैल्यू डाल रहा हूँ, बार बार लिख के नहीं बताऊंगा। डिवाइडेड बाय के ए, इसको k को बोल देते हैं के ए, ठीक है। फॉर ए मटेरियल इट इज टेकन एज के ए, सो दिस इज के ए मल्टीप्लाइड बाय पाई बाय 4, क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द फिन इज पाई बाय 4 डी स्क्वायर, डी स्क्वायर इज 0.01 का स्क्वायर इज इक्वल टू, ये देख लेना कितना आ रहा है, ये बताओ कितना आ रहा है 12.92 का स्क्वायर करके। वन 166.92। 166.92। अब इसको सॉल्व करो, के बताओ कितना आ रहा है। ओके ये बस यहीं तक करेंगे, केबी और केसी इसी तरीके से निकलेंगे, लेकिन वो नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा। केबी केसी भी ऐसे ही निकलेंगे, जैसे यहाँ टीए की जगह जो है तुम टीबी ले लोगे तो रॉड बी के लिए निकल जाएगा। हो जाएगा सर, खुद कर लेंगे। ठीक है, लेकिन ये कैलकुलेट करके वैल्यू बता दो भाई मुझे के। और फिर केबी और केसी कैलकुलेट करके देखना और तीनों को कंपेयर करके देखना कौन सा ज्यादा कौन सा कम आ रहा है और फिर ये भी पता करने की कोशिश करना कि क्यों ज्यादा और क्यों कम आ रहा है, ठीक है। जो तुम सोच रहे हो वैसा क्यों नहीं हो रहा। सर 55.14 आ रहा है, ठीक है। 55.14 भाई इसका आंसर आएगा वाट पर मीटर केल्विन। ओके, so this is the value of K, ठीक है। So today we will end our lecture here because time is over already, and Yes, in the next lecture for the fin B we will calculate the thermal conductivity, and for the fin C we will calculate the thermal conductivity. You can also try this at your yes own sir, and try to calculate and try to find out the relation between K, KB and KC, ठीक है, and why it is happening. Try to find out the answer of this question. So in the next lecture we will discuss all that, ठीक है। आज के लिए इतना ही, ठीक है। मिलते हैं कल। ओके सर।